नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव रेजोनेटर लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं केविटी सर्कुलर केविटी रेजोनेटर की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। फटाफट इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसीआर यानी सर्कुलर केविटी रेजोनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। बता रखा है कि केविटी रेजोनेटर्स का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, उसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है और जो मोड दिया गया है वो TM012 मोड दिया गया है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से अब आपको इसकी जो सर्कुलर केविटी रेजोनेटर्स की रेजोनेंट लेंथ निकालनी है। ये देखो, मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर केविटी रेजोनेटर है और इस रेजोनेटर की जो लेंथ है बच्चों वो आपको दे रखी है 12 से लेंथ है 5 सेंटीमीटर सॉरी, और इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो डायमीटर अगर है तो सबसे पहले जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका हम क्या निकालते हैं, फार्मूला। तो जो फार्मूला वो क्या है, एफ एन एम एल एंड दैट इज इक्वल टू, एक या दो वीडियो पहले हमने टीई मोड दे रखा था उसका भी बता दिया था एक्सप्रेशन, और टीएम मोड है उसका भी बता रखा था। यहाँ टीएम मोड है तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। फटाफट लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन 2 पाई अंडर द रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पी एन एम अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस एल पाई अपॉन डी और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। दिस इज TM012। नॉर्मली इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे, TM N M और L। जब कंपेयर करेंगे तो पता लग चुका है N आपका 0 है और M बच्चों आपका 1 है, और जो टेबल है वो हमें PNM का ही चेक करना है। तो उसके लिए जब आपने सर्कुलर वेवगाइड देखा हो मेरे लेक्चर सीरीज में तो मैंने बताया था कि PNM टेबल ये है, N0 है, M1 है, तो इसकी वैल्यू 2.405 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो वैल्यू है हमारी PNM की वो है 2.405, राइट। इस वैल्यू का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। अब कोई भी अंदर का मीडियम दे नहीं रखा है तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर इसको हम फ्री स्पेस या एयर कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से मीडियम नहीं दे रखा है। तो जो म्यू आर है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और उसको हम 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे कंपैरिजन में पता लगा था जो एल है वो क्या है आपका, एल इज इक्वल टू 2 है आपका। तो अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सी आपका क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें यूनिट्स हमेशा मीटर में ही रखना, चाहे वो सेंटीमीटर में ही क्यों ना दी हो। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 पाई। एप्सिलॉन आर म्यू आर 1 है तो ये पूरा फैक्टर 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे पी एन एम, तो पी एन एम क्या है यहाँ पे, दिस इज 2.405 डिवाइडेड बाई ए है। ए आपका क्या है बच्चों, ए दे रखा है आपको, डायमीटर आपका 12 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। तो जो रेडियस है वो ए है और वो बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में यूज करना है तो लिखेंगे 0.06 मीटर। ठीक है, ये तो आपका ए है तो यहां लिख लिया हमने, दिस इज 0.06 मीटर, और ओवरऑल क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस एल क्या है बच्चों 2। ठीक है, पाई, पाई क्या होता है 3.14 डिवाइडेड बाय डी क्या है, डी उसने लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है तो इसको हम लिखेंगे 0.05 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.05 क्योंकि मीटर में आ जाएगी, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आपको अब अपनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे तो वो आपकी किस मोड को सपोर्ट करेगी, 0 1 2,
राइट, एंड दैट इज जो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जानबूझ के आंसर नहीं लिखूंगा, इतना जरूर हिंट दूंगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर में आएगी, लेकिन आपका जो भी आंसर आए उसे एक बार फिर से चेक कर लीजिए, रिकैलकुलेट कर लीजिए, और उस आंसर को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा उस आंसर को मैं जरूर एक्नॉलेज करूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप इजीली सोल्व कर सकें। जब ये फार्मूला हम लिखते हैं तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि भाई n वैल्यू क्या है, m वैल्यू क्या है और l वैल्यू क्या है, और ये पता लगेगा अगर आपको कोई मोड दिया जाएगा उससे। फिर अगर इसके अंदर कोई मीडियम देगा तो म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी देगा, वो यहाँ पुट होंगी। अगर कोई मीडियम नहीं देगा तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट एयर मीडियम है जिसमें इनकी वैल्यू को 1 पुट करके आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब जो आपका रेडियस है, रेडियस या फिर इसका जो लेंथ है पूरी कैविटी रेजोनेटर्स का, उनको आपको 100% मीटर में ही कन्वर्ट करके लिखना होगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। और PNM, तो ये जो टेबल है ये जैसा मैंने पहले भी करवाया था, इस टेबल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। n और m की वैल्यू के बेसिस पे आपको यहाँ कोई एक रिलेवेंट कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और वो यहाँ पे पुट करनी होगी, राइट। तो यही सारा वेरिएशन है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने की वो सारी डिस्कस कर ली है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर्स के क्वालिटी फैक्टर कैसे निकलते हैं उसके बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।